ESM UBT किट का परिचय। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर एली मैक्सवेल है। एवरी सेकेंड मैटर्स यूट्रिन बलून टैम्पोनेट डिवाइस, जिसे ESM UBT के नाम से जाना जाता है, यह किफायती व सुलभता से उपलब्ध होने वाला उपकरण है, जिसे मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल ग्लोबल हेल्थ फाउंडेशन लैब द्वारा विकसित किया गया था। प्रसवोत्तर रक्तस्राव को रोकने के लिए 20 से अधिक देशों में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। इसे प्रेग्ना इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विपणन किया जाता है। डॉक्टर बर्क्स ESM UBT किट सामग्री। डॉक्टर बर्क्स ESM UBT किट में 8 घटक शामिल हैं। 1. एक निर्देश पुस्तिका। 2. एक निर्देश कार्ड। 3. एक 24 इंच फ्रेंच सिलिकॉन फोली कैथेटर लुअर लॉक के साथ। 4. एक 50 cc सिरिंज। 5. 2 O-रिंग्स। 6. 2 आयोडीन प्रेप पैड। 7. एक कैथेटर धारक। 8. 2 लेटेक्स कॉन्डम। डिवाइस संयोजन। अब आप फॉली कैथेटर को कॉन्डम में डालने जा रहे हैं और कॉन्डम अपना बलून डिवाइस होगा। इसलिए कॉन्डम को खोलें और फिर कॉन्डम को फैलाएं। इसे पूरी तरह से अनियंत्रित करें और फिर एक बार कॉन्डम के अनियंत्रित हो जाने के बाद आप गर्भाशय के गुब्बारे को बनाने के लिए फॉली कैथेटर को कॉन्डम में डालने जा रहे हैं और यह कॉन्डम जो फूल जाएगा और गर्भाशय का आकार ले लेगा और रक्तस्राव बंद कर देगा। कॉन्डम के आधे रास्ते में आप अपने O-रिंग्स में से एक का उपयोग करने जा रहे हैं और O-रिंग लगभग 4 बार लपेटना चाहिए। O-रिंग को पूरी तरह से गुब्बारे के नीचे रखें, क्योंकि आप फुली कैथेटर के अंत में छोटे गुब्बारे को फुलाने जा रहे हैं। पूरी तरह से ठीक वैसे ही जैसे आप तब करते हैं जब आप पूरी तरह से ब्लैडर में डालते हैं। और फिर असेंबली के लिए अंतिम चरण यह है कि आप यह सुनिश्चित करें कि सब कुछ विसंक्रमित यानी डिसइंफेक्टेड है। आप एक आयोडीन वाइप का उपयोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉन्डम वाला हिस्सा जो गर्भाशय में जाता है उसे साफ करें ताकि वह विसंक्रमित हो जाए। इस प्रक्रिया के लिए आप विसंक्रमित दस्ताने का उपयोग करें। गुब्बारे को रखने से पहले मैं 15 cc सलाइन पहले से ही सिरिंज में डालकर रख रही हूँ, ताकि गर्भाशय के अंदर जाने पर गुब्बारे को ठीक से फुलाने के लिए तैयार हो जाऊं। और अब पहला छोटा गुब्बारा फुलाया जाने वाला है, जो फोली कैथेटर के अंत में है, इसलिए मैं इसे पूरी तरह से गुब्बारे की तरफ डाल देती हूँ। अब मैं गुब्बारे को गर्भाशय में रख सकती हूँ और इसे फुला सकते हैं। यह इस दूसरे भाग का उपयोग कर रहा है। डिवाइस प्लेसमेंट। तो अब जब आपने अपने डॉक्टर बर्क्स ESM UBT डिवाइस को असेंबल कर लिया है, हम डिवाइस में इनबिल्ट एक महत्वपूर्ण मैकेनिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो पानी के बैकफ्लो को रोकता है। इसे लुअर लॉक कहा जाता है। लुअर लॉक एक तरफा वॉल्व है और यह वॉल्व पानी को गुब्बारे में रखता है, ताकि जब आपको गुब्बारा फुलाते हुए पानी मिले तो आपको अपने फोली कैथेटर पर क्लैंप ना लगाना पड़े। पानी अंदर जाएगा, लेकिन यह तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप इसे बाहर निकालने के लिए सिरिंज का उपयोग नहीं करते हैं। तो यह डॉक्टर बर्क्स ESM UBT डिवाइस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिवाइस कैसे लगाएं? हम डॉक्टर बर्क्स ESM UBT के मैनुअल प्लेसमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ लोग एक स्पेक्युलम और एक रिंग फॉरसेप्स का उपयोग करके गर्भाशय में गुब्बारे को रखना पसंद करते हैं, जो उपकरण को इकट्ठा करने में समय लेता है और थोड़ा अधिक असहज और समय लेने वाला हो सकता है। आप गर्भाशय के गुब्बारे को आसानी से अपने हाथों का उपयोग करके अपने कुशल, तेज और आसान तरीके से रख सकते हैं। डॉक्टर बर्क्स ESM UBT लगाने में सक्षम होने के लिए पहले रोगी को डॉर्सल लिथोटमी स्थिति में लाने में सहायता करें। यहाँ आपका गर्भाशय गुब्बारा है जिसे आपने एकत्र किया है और यह गर्भाशय है। प्रदर्शन के उद्देश्य से हम एक बोतल का उपयोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उस विधि को देख सकें जिसमें इसे रखा गया है और आप वास्तव में इसे फूला हुआ देख सकते हैं। जाहिर है कि एक वास्तविक गर्भाशय वह होगा
जिससे आप सबसे अधिक परिचित हैं, और यह इस तरह दिखने वाला नहीं है, लेकिन हम इस प्रदर्शन के लिए अपने गर्भाशय के लिए इसका उपयोग करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह ऐसा करने के लिए एक मैनुअल दृष्टिकोण है, इसलिए आप योनि परीक्षण करने जा रहे हैं और आप गर्भाशय के मुख में 2 अंगुलियां रखते हैं। आपको इसे फोली द्वारा पकड़ना है, कॉन्डम से नहीं, और आप इसे अपनी 2 अंगुलियों के साथ स्लाइड करने जा रहे हैं ताकि यह गर्भाशय के मुख पर ही हो। और जैसे ही आप यह करते हैं, यह पूरे कॉन्डम को सीधे अंदर खींच लेता है। इसे पूरी तरह फंडस तक ले जाएं। याद रखें कि हमने पहले ही पूरी तरह से गुब्बारे में 15 सीसी सलाइन के साथ सिरिंज को भर दिया है ताकि हम इसे पूरी तरह से गुब्बारे में धकेल सकें और उस सिरिंज को हटा सकें। कभी कभी साथी होना मददगार होता है जो आपके लिए सिरिंज को फिर से भरने में मदद कर सके। मुझे अपना हाथ मरीज की योनि में रखना है ताकि गर्भाशय का गुब्बारा नीचे ना खिसके, क्योंकि मैं इसे तब तक भर रही हूँ जब तक कि यह काफी भर न जाए और अधिकांश गर्भाशय में फैल न जाए, अन्यथा यह थोड़ा नीचे खिसक जाता है। इसलिए मैं इसे पकड़कर रखती हूँ ताकि यह जगह पर रहे। कॉन्डम भरने के लिए इस बार लोअर लॉक वाले सिरे से सिरिंज का उपयोग करती हूँ, इसलिए मैं सिरिंज को लोअर लॉक से जोड़ती हूँ और डिवाइस को योनि में जगह पर रखती हूँ। जितनी जल्दी हो सके गुब्बारा फुलाकर इसे निकाल दें। और जैसे जैसे मैं भर रही हूँ, मैं इसके बारे में कम चिंतित होती हूँ कि यह अपने स्थान से सरक कर लोअर यूरिनल सेगमेंट पर आ जाएगा। हर बार पानी भरने से पहले मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि यह अभी भी सही जगह पर है। गर्भाशय गुहा को भरने के लिए यह प्रक्रिया कम से कम 3, 4, अक्सर 5, 6, कभी कभी इससे भी अधिक बार करनी पड़ती है। प्रत्येक गर्भवती महिला अलग अलग समय तक गर्भवती रहती है। कभी कभी उनके कई बच्चे होते हैं। गर्भाशय में तरल पदार्थ की मात्रा अलग अलग होती है, इसलिए रक्तस्राव को रोकने के लिए आपको वास्तविक गुहा के आकार के अनुसार भरना होगा। जैसे जैसे कॉन्डम में सलाइन भरते हैं, वह गर्भाशय के अंदर स्थिर हो जाता है और उस जगह पर पकड़ने की जरूरत कम हो जाती है। आप तब तक भरते रहें जब तक खून बहना बंद न हो जाए। यदि आपको रक्तस्राव बंद होने से पहले महत्वपूर्ण प्रतिरोध की आवश्यकता है, तो आपको महिला की फिर से जांच करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करें कि गर्भाशय का गुब्बारा सही जगह पर है। यह वास्तव में गर्भाशय के अंदर है। सुनिश्चित करें कि योनि के भीतर कहीं मांसपेशी में कोई दरार नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब हम गुब्बारा भर रहे थे तो इसने बोतल का आकार लेना शुरू कर दिया। जैसे ही यह गर्भाशय का आकार ले लेगा, गर्भाशय के अंदरूनी दीवार को धक्का देकर रक्तस्राव जहां से आ रहा है उसे रोक लेगा। निगरानी। तो चलिए अब बात करते हैं कि यूट्रिन बलून रखने के बाद हम क्या करते हैं। अब तक रक्तस्राव कम हो जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए, और यह समय है कि रोगी की सावधानी पूर्वक निगरानी करें। अगर जरूरत हो तो रिससिटेशन के उपाय करें या रोगी को स्थानांतरित करें। पुनर्जीवन के तरीके सुनिश्चित करें कि आपने आईवी द्रव किया है। रक्त उत्पाद जो कुछ भी रक्त की हानि को बदलने के लिए आवश्यक है। आपको कम से कम हर 15 मिनट में रोगी की निगरानी करनी चाहिए। आपको रक्तचाप की जांच करने की आवश्यकता है। आपको नाड़ी की जांच करने की जरूरत है। सदमे के संकेतों को देखने की जरूरत है। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए फंडल की ऊंचाई की जांच करने की जरूरत है कि अंदर कोई खून बह रहा है या नहीं। आपको रोगी से बात करने की जरूरत है और सुनिश्चित करें कि वे मानसिक रूप से ठीक हैं। यदि आप निर्णय लेते हैं कि आपको अपनी सुविधा से या तो आगे के प्रबंधन के लिए या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, तो गर्भाशय के गुब्बारे के साथ स्थानांतरण करें ताकि उन्हें अस्पताल ले जाने के रास्ते में रक्तस्राव न हो। गुब्बारा 6 से 24 घंटे तक अपनी जगह रहेगा। मरीज के स्थिर होने पर आप उसे निकाल सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि खून नहीं बह रहा। डिवाइस निकालना। यह आपके रोगी से डॉक्टर बर्क्स ESM UBT डिवाइस को हटाने का समय है। अब तक 6 से 24 घंटे हो गए हैं। रोगी हीमोडायनामिक रूप से स्थिर है और रक्तस्राव नहीं हो रहा है, और यह समय है जब आप डिवाइस को सुरक्षित रूप से हटा सकते हैं और रोगी की निगरानी कर सकते हैं। हम अवलोकन और गुब्बारे को पूरी तरह से हटाने दोनों की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण से गुजरने जा रहे हैं। अब जब आपके पास अपना स्थिर रोगी है, तो आपको गर्भाशय के अंदर के दबाव को कम करने के लिए थोड़ा सा सलाइन निकालने की आवश्यकता है और सुनिश्चित करें कि रक्तस्राव वापस न आए।
तो आप अपनी सिरिंज को लोअर लॉक से जोड़ दें और आप 50 से 100 सीसी निकालने जा रहे हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने शुरुआत में कितना सलाइन डाला था। आपका लक्ष्य सिर्फ गुब्बारे के अंदर से पर्याप्त पानी निकालना है ताकि गर्भाशय की दीवारों पर लगाया जा रहा दबाव नीचे चला जाए और आप देख सकें कि रक्तस्राव वापस आता है या नहीं। 50 से 100 सीसी निकालिए, फिर आप 30 से 60 मिनट तक निरीक्षण कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि रक्तस्राव फिर से शुरू ना हो। यदि फिर से शुरू हो जाता है तो आप सलाइन को वापस अंदर डाल दीजिए और आप रोगी को एनेस्थीसिया के तहत एक परीक्षा के लिए ले जाएं ताकि आप यह जान सकें कि रक्तस्राव कहाँ से आ रहा है। अधिकांश रोगियों के लिए रक्तस्राव वापस नहीं आता और इसलिए एक बार जब आप खुद को आश्वस्त कर लेते हैं कि वह स्थिर है तो रक्तस्राव वापस नहीं आने वाला है, तो आप बाकी सलाइन को निकाल दीजिए और इस बार फिर से सिरिंज को लोअर लॉक से हटा दें, क्योंकि इस तरह से सलाइन निकालना बहुत आसान है। कॉन्डम से सभी सलाइन को बाहर निकाल दें और फिर याद रखें कि आपके पास पूरी तरह से कैथेटर बलून फुलाया हुआ है। आप सिरिंज से लोअर लॉक हटा दें, सिरिंज को फोली बलून पोर्ट से जोड़ दें और फोली बलून से भी 15 सीसी सलाइन निकाल लें। एक बार जब अधिकांश सलाइन निकल जाए तो आप आगे बढ़ सकते हैं और गर्भाशय के गुब्बारे को हटा सकते हैं।